सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम महान शख्सियत स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर है वो एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद से। आज आपको इसी वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जी से जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी जानकारी को आपको याद कराने वाला हूं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को, आपके छोटे भाई का ही चैनल है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, बढ़ते हैं आगे। साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म है वो 1824 टंकारा शिवपुर गुजरात में होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। वो क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है वो मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पूरा नाम था वो क्या था? वो था पूर्णानंद महाराज था। और 1845 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने घर को त्याग दिया था और 1860 में मथुरा चले जाते हैं। वहाँ पर व्रजानंद से क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। और 1874 में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना करते हैं जो हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना करते हैं। फिर 1877 के अंदर 2 साल बाद में लाहौर जाते हैं और लाहौर में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और 1881 में राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना है वो अजमेर के अंदर करते हैं। राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना है वो अजमेर के अंदर होती है। और आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बड़ा फेमस नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा है वो किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और ईसाइयों के विरुद्ध है वो शुद्धि आंदोलन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। और इसी शुद्धि आंदोलन का उद्घाटन है वो लेखराम आर्य ने किया था, जोबनेर जयपुर से किया था। बढ़ते हैं आगे। फिर 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं जिसका अध्यक्ष है वो सज्जन सिंह को बनाया जाता है। परोपकारिणी सभा की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है 1883 में। और इसका अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? तो सज्जन सिंह को बनाया जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्यों याद किया जाता है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले है वो करौली के शासक मदनपाल के यहाँ पर आते हैं। फिर दूसरी बार मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के यहाँ जाते हैं। फिर 1883 में मेवाड़ में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं जिसका अध्यक्ष है वो सज्जन सिंह को बनाते हैं। और उदयपुर में ही सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश अपने ग्रंथ का कुछ भाग भी यहाँ पर रहकर है वो लिखा था। और तीसरी बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर है वो नन्ही जान एक वैश्या है वो इनको मिलती है। फिर अजमेर में सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। दीपावली के दिन नन्ही जान वैश्या क्या करती है? स्वामी दयानंद जी को जहर दे देती है। उसके बाद में ये मैंने कुछ लिखा है शॉर्ट में, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके नाम से जो भी जानकारी याद हो जाए वो सबसे पहले याद रखते हैं। से आपको याद रखना है, स्वराज्य शब्द सर्वप्रथम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और से ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। और से ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना करते हैं। और वैसे आपको याद रखना है, वैश्या नन्ही जान वैश्या ने जहर दिया था। और वैसे ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। मैं से
मैं से इनके बचपन का नाम है वो मूल शंकर था, और फिर मैं से मथुरा के व्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया था। मथुरा चले जाते हैं, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति है वो व्रजानंद महाराज से करते हैं। उसके बाद में दया आ रहा है न बीच में, तो आ से आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई में करते हैं, 10 अप्रैल 1875 को करते हैं। फिर 1877 के अंदर लाहौर में करते हैं। फिर आर्य समाज की स्थापना है वो राजस्थान अजमेर में करते हैं। और आर्य समाज को क्या कहा जाता है? सहस्य सैनिक हिंदुत्व कहा जाता है आर्य समाज को। 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं, और केशव चंद्र के कहने पर हिंदी भाषा का प्रचार किया था। आर्य समाज की स्थापना की जो प्रेरणा मिलती है वो किन से मिलती है? व्रजानंद से मिलती है। 1882 के अंदर गौरक्षा समिति बनाते हैं। फिर उसके बाद 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष है वो लाला हंसराज होते हैं। कौन होते हैं? लाला हंसराज होते हैं। और आर्य समाज को अशांति का जनक है वो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और स्वामी दयानंद जी की फेमस पुस्तकें हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य और चतुर्वेद विषय सूची। और विद्वानों के कुछ विचार है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहे गए हैं। एनी बेसेंट ने क्या कहा है? स्वामी जी ही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत है वो भारतीयों के लिए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता की नींव है वो वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती ने डाली है। और पट्टाभी सीतारमैया ने यह कहा था कि गांधी जी राष्ट्रपिता है, लेकिन स्वामी जी है वो राष्ट्रपिता में है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी दयानंद जी सरस्वती को क्या कहा था? आधुनिक भारत के आदि निर्माता कहा था। वीर सावरकर ने कहा था कि स्वाधीनता संग्राम के प्रथम योद्धा कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। और स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा है वो इसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक टाइम का मैंने एक ही काम करना है, आ बात है जी की स्वामी विवेकानंद जी के वह। और स्वामी विवेकानंद जी है वो नव हिंदू जागरण के संस्थापक है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की स्मृति में युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और रामकृष्ण परमहंस को क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जाते हैं, और वहीं पर है वो स्वामी विवेकानंद जी को एक उपाधि मिलती है तूफानी हिंदू। उसके बाद 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। उसके बाद में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं वेल्लूर कर्नाटक के अंदर। यह प्रश्न है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, और यह तारीख भी याद रखना। 1 मई 1897 को कहाँ पर करते हैं? वेल्लूर कर्नाटक में करते हैं। फिर 1900 में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं जो पेरिस में होता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद जी को सर्जन की प्रतिमा ये कहकर पुकारा था। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि विवेकानंद जी आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं।
साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी। छोटी सी जानकारी है लेकिन पेपर के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। साथियों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन में।